आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। डेली मैथ डोज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लेसन आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है। दैट मीन्स आपको 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, हर दिन आप ट्राई कीजिए कि इस 5 क्वेश्चंस को लगाइए। हम आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे और वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप दरोगा दे रहे हो, चाहे ESI मेंस दे रहे हो, चाहे जो भी अपकमिंग एग्जाम दे रहे हो बिहार रिलेटेड, ये सब में हेल्पफुल है। और हम वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 आपको स्कोर करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले खुद से ट्राई करना है आपको, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखने हैं। और जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये है आपका फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म ए को प्राइम नंबर। ठीक है, कि को प्राइम हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है, ठीक है, पेयर जो को प्राइम फॉर्म करते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर, मान लीजिए अगर ये हम ए लिखते हैं। देखिए, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा कि आज जो आपका स्कोर था कितना था आउट ऑफ 5। ठीक है, और इसको इंप्रूव करते हुए जाना है। मान लीजिए अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, तो इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। मतलब उसका जो HCF होगा 1 होगा, या आप बोल लो कि उसका कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा, या एक ही ऐसा नंबर होगा ये जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तीनों का मतलब वही होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर हम कब बोलते हैं? फैक्टर हम तब बोलते हैं जब वो उस नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे कि देखो, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कॉमन क्या होना चाहिए? तो HCF 1 होना चाहिए। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज आपको याद रखना है तीनों का कि ये क्या है, इसका जो HCF होगा दोनों नंबर का वो 1 होगा। तो देखो, HCF आपको पता है, विद इन ए सेकेंड मैंने आपको निकालने सिखाया है HCF। आप इन दोनों को देखो, HCF इसका कितना है? क्या 1 है? हाँ, डेफिनेटली इसका HCF 1 है, क्योंकि 12 और 7 अगर आप लिखते हो तो आपको 1 ही एक ऐसा नंबर है। ठीक है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। इसको छोड़ के और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर हम लोग 21 और 42 में जाए तो क्या है? 7 है। 7 भी इसको डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड, तो ये तो होगा नहीं। अगेन ये 3 इन दोनों में हो जाएगा, 3 इसका HCF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, और 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 1। हमें ऐसा 2 नंबर देखना है जिसका जो HCF हो वो 1 हो, और वो बस यही है जो है आपका आंसर 1। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दी मंथली। ठीक है, आप हिंदी में देख लेना। द मंथली सैलरीज ऑफ P एंड Q आर इन रेशियो 4:3। ठीक है, मंथली सैलरी जो P का और Q का जो रेशियो मुझे दिया वो ये 4:3 में दिया। बोला है कि इफ P एंड Q गेट इंक्रीज 10% एंड 5%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो उनका फिर नया रेशियो क्या होगा? तो मान लो इसको हम लोग, क्योंकि देखो 10% अगर हम इसका इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें 10% इंक्रीज करके रेशियो निकालना पर इसका 10% निकालेंगे तो क्या होता है? 0.4 होता है। तो हम पॉइंट में चीज़ों को ना करें, इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर भी 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा दोनों। तो ये हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 300। अब देखो क्या बोला है, P को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। तो 10% अगर इसको इंक्रीज करता है, आपको पता है इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% होगा 40। देखो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लो कोई एक नंबर है, अगर मैं इसका 10% निकालने में, तो 10% मतलब क्या, एक पॉइंट यहाँ लगा दो नंबर में और जो बचता है वही आपका 10%। तो एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो कितना बचेगा? 40.0, तो 40 लिख सकते हैं। यही बोलते कि 1%, तो 1% अगर निकालना है किसी नंबर का तो दो नंबर के बाद उसके पॉइंट लगा दो। तो अगर 2 नंबर का तो क्या होगा? 4.00। ठीक है, तो क्या 4.00, तो 0 से तो मतलब है नहीं, तो 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 0.1% बोले तो क्या, 3 पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे तो 0.4। ये सब आपको परसेंटेज में आपने कहीं पढ़ा होगा, तो ये सिखाया गया होगा और आपने कहीं अच्छे तरीके से कोचिंग किया है। तो 10% इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 440। और इसका क्या, आपको कितना इंक्रीज करना है? 5% इंक्रीज करना है। इसका 10% कितना है आपका? 30 है, तो 5% कितना होगा? 15 होगा। तो कितना हो जाएगा? 415 जो हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बट हमें क्या करना है? रेशियो में निकालना है। तो अगर इसको आप काटते हो, ठीक है, तो अगर इसको आप काटोगे तो 63 14 33, हाँ, ये आपका आ जाएगा 88:7।
63। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो 2 2 0, फिर इस तरीके से भी काट सकते हो, फिर से इधर काटोगे तो रेशियो जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88:3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, या आप काट के देखना चाहते हो तो काट के अच्छे से देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। 2 से काटोगे तो 2 2 जब 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, या 2 से नहीं कटा क्योंकि ये है तो आप 5 से काट सकते हो, तो जब काटोगे तो ये आ जाएगा 88:363 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो के एंड एल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई काम है जो के एंड एल जो है 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन वो काम साथ में करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 दिन वो काम साथ में करते हैं और उसके बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितना भाग काम जो है बचा हुआ है। हमने आपको जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। देखो हमने आपको क्या सिखाया था कि कोई आदमी, ठीक है, मान लो के किसी काम को एक दिन में करते हैं और एल जो है किसी काम को बी दिन में करता है, तो दोनों अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो ए इंटू बी, ए प्लस बी मैंने आपको बताया था डायरेक्टली। तो के अगर किसी काम को 15 दिन में करता है और एल किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों साथ में इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 15 इंटू 20 प्लस क्या कर देगा 20, 30 और 35 यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर इसको काटोगे आप, ठीक है, तो 5 से काट सकते हो यहाँ। ठीक है, तो 5 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 60/7। तो 60/7 डेज में क्या हो जाएगा, इन लोग काम कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। पर इन्होंने काम कितने दिन किया है, तो 5 ही दिन काम किया है। तो 5 दिन काम किया मतलब क्या, इतना दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5/60/7। सिंपल, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 5 × 7 / 60। ठीक है, तो इसको अगर आप 5 से काट दो और इसको आप 12 से काट दो तो क्या हो जाएगा, 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है, आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो इस तरीके से भी कर सकते हो एलसीएम का। ये 15 दिन में करता है के और ये आपका 20 दिन में करता है, तो अगर दोनों को इसका तो देखो ये हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हमने आपको पढ़ा रखा है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 5। तो मतलब एक दिन का काम किसका, के का कितना है, 4 है। ठीक है, और एल का कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 3 यहाँ आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 7 हो गया और कितना दिन उन लोग ने काम किया, एक दिन दोनों मिलके 7 यूनिट काम करते, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 35 यूनिट काम करेंगे। तो 35 यूनिट उन्होंने काम कर दिया, टोटल काम कितना है हमारा 60, तो बचा कितना काम हमारा 25, तो 25/60 आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 60 इसको करोगे तो फिर अगर इसको काटोगे 5 से तो 5 × 20 और 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किया, आपने क्या क्या सीखा। पहला आपने सीखा को प्राइम के बारे में कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये वो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर 2 नंबर का अगर हम पूछना है कि को प्राइम है कि नहीं है, तो क्या होगा, वो HCF उसका 1 होगा। मतलब जैसे कि 12 और 13 ये भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि ये 2 ऐसे नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर या HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, एक रेशियो का कंसेप्ट सीखा कि रेशियो के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, और जिसमें आपने कुछ परसेंटेज की भी बातें आपने सीखी। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखा कि 2 आदमी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, उसका आपने ये शॉर्टेस्ट तरीका सीखा, और फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको सही से नहीं करोगे तो पूरा समय आपका निकल जाएगा एग्जाम में, आप फिर और आपका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीज़ और किससे कहाँ किस तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर एक आपको बहुत ही अच्छा, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर एक अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा सकता है। ठीक है, तो ये आप जरूर देखिए कि क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको आप विद इन ए सेकेंड कर सकते हो, और बहुत सारे जहाँ से हमने ये क्वेश्चंस उठाया है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के, तो जहाँ से हमने ये देखा तो वो काफ़ी लॉन्ग मेथड बताया हुआ है। ठीक है, देखो इसको करना कैसे, जब भी ऑप्शन हमें परसेंटेज में दिया हो तो हमें रियल वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हमें परसेंटेज में खेलना है। ठीक है, अब देखो 8 बॉक्स ऑफ ए फ्रूट, ठीक है, पर परचेस इन 9600, 8 बॉक्स फल के 9600 में खरीदे जाते हैं, और 5 बॉक्स जो है, ठीक है, उसमें से 5 बॉक्स जो है 10% में सेल कर दिया जाता है, और 3 बॉक्स जो है उसको 10% के लॉस में सेल किया जाता है। मतलब 5 बॉक्स जो है 8 में से
10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है और 3 बॉक्स जो है उसमें से 10% लॉस पे सेल किया जाता है। तो इसका गेन परसेंटेज क्या होगा, यहाँ ये पूछा, मतलब टोटल उसको कितना % लाभ होगा। अब देखो इसको बहुत तरीके से आप कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, एक बॉक्स का क्रय मूल्य निकाल लोगे, ठीक है, फिर एक बॉक्स का निकालोगे तो फिर 5 बॉक्स का निकाल लोगे और फिर उसका 10% इंक्रीज कर दोगे। फिर 3 बॉक्स में क्या करोगे, 3 बॉक्स का जितना पैसा होगा उसमें आप 10% लॉस कर दोगे, फिर उसको ऐड प्लस करोगे। बट ये करना नहीं है हमें, बोलो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ रियल वैल्यू से मतलब नहीं, हमें परसेंटेज से मतलब है। और जब हमने आपको, जो मुझसे मेंस में पढ़े हुए उनको आइडिया होगा, ये सब चीज़ हमने पढ़ाया था आपको कि जब भी परसेंटेज में खेलना हो और जब भी मिक्सिंग का बात हो तो हम मिक्सर एलिगेशन करते हैं। टोटल देखो, आप यहाँ देखो, पहला क्या करता है 10% प्रॉफिट में बेचता है और दूसरा क्या करता है, माइनस लिखोगे यहाँ 10% लॉस में सेल करता है। हमको पूछा है कि ओवरऑल उसका कितना होगा, तो मैंने यहाँ x लिख दिया, ठीक है। और आपको पता होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यहाँ जो इसको माइनस करके आता था, यहाँ आता था कितना, क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमें यहाँ दिया हुआ है। पहला है आपका 5 और दूसरा है हमारा 3। अब क्या करते थे, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड कर दो, मतलब 10 × 5, पहले क्या करो 10 × 5 प्लस, तो प्लस, बट यहाँ क्या ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 10 × यहाँ 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या कर देते थे, ये जो यूनिट है 5 + 3। देखो एक चीज़ हमने आपको हमेशा सिखाया है, ठीक है, कि जब भी आप मिक्सर एलिगेशन, मैंने आपको यहाँ रटवाया नहीं था, पूरा का पूरा फंडा समझाया था कि मिक्सर एलिगेशन आखिर है क्या। तब हमने बताया था कि यहाँ जब ये आता है, ये क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 8। तो इसको और क्या लिख सकते हो, 16 और 4 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.5, इसका आंसर हो जाएगा। 2.5% का उसको गेन होता है। अगर इस तरीके से आप नहीं करोगे तो आप इसमें लंबा फंस जाओगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा, आप देख लेना, ठीक है, आप कहीं भी मैथ्स पढ़ते होगे, ठीक है, पढ़ते तो हो गई ना। जिस तरीके से हम आपको चीज़ें करवा रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं एग्जाम बेस्ड अप्रोच, कि एग्जाम में, और हम तो समझा रहे हैं, इससे भी फास्ट किया जा सकता है, बट याद रखना चीज़ों को आपको समझ के भी चलना है, ठीक है। बट हाँ, एग्जाम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशंस करने, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। जो बैठते हैं उनको आइडिया होगा इन चीज़ों को। देखो अब देखो क्या बोला जा रहा है कि ऑन सेलिंग है 17 बॉल, 17 से ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स। इसका मतलब ये है कि 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर उतना लॉस हो जाता है, उतना हानि हो जाता है जितना कि 5 बॉल का क्रय मूल्य है। तो पूछा है कि एक बॉल का क्रय मूल्य क्या है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों में क्रय मूल्य के बराबर ही हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो सिंपल, पूरा पूरा मैथ्स अब एकदम जो लाइफ में होता है वही। आपने क्या किया, 17 बॉल, मान लो कि 17 बॉल है, सीपी मान लेते, सीपी ऑफ 17 बॉल, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो मतलब क्या, सीपी आपका ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा, एसपी ऑफ 17 बॉल इक्वल टू मुझे क्या दिया है, सीपी ऑफ 5 बॉल, ठीक है, यही ना दिया हुआ है। और सीपी ऑफ 17 बॉल मुझे क्या दिया हुआ है, 720 रुपया मुझे यहाँ दिया हुआ है, और ये कितना है आपका सीपी ऑफ 17 बॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 5 बॉल। अगर आप इसको फिर इधर लाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 × सीपी हो जाएगा, और ये उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 5 जाएगा तो 12, इस पर ध्यान रखें, देखिए इस तरीके से मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1720 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 छक 72, मतलब 60 रुपया जो है एक बॉल का दाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। सिंपल चीज़ें समझ में आ गई। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, ठीक है, टाइम एंड वर्क देखा, रेशियो देखा, को प्राइम देखा, नंबर सिस्टम से आपने क्वेश्चंस किए। सो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप तक चीज़ें पहुंच रही है, और हम फिर से बताते हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, दरोगा बनना है बिहार में, ठीक है, तो मेक श्योर ये दिमाग में रख लो कि मैथ्स मस्ट है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के बाद होता है, और मेंस में 20 से 25 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग से आते हैं, जिसमें मैथ्स मैक्सिमम होता है। जय हिंद।